आप और हम सबका ये अनमोल जीवन और इस अनमोल जीवन में सबसे मूल्यवान व्यक्ति का यदि कुछ है तो वो अपना आत्मा का चिंतन, अपने स्वयं का चिंतन। हम हर प्राणी, हर पदार्थ का निरंतर चिंतन करते करते निरंतर उसमें अपने आप को लगाते लगाते अपने से दूर होते चले जा रहे हैं। संतों ने, सद्गुरु ने कहा है कि ध्यान कहते किसे हैं, ध्यान क्यों किया जाता है, हमारे जीवन में ध्यान का क्या महत्व है। ध्यान का मतलब होता है अपने मन को वश में करना। जो अभी तक हमारा मन संसार के चकाचौंध में जो बहिर्मुख हुआ हो घूमता है, उसी को जानना है, पकड़ना है, उसी को समझना है। ध्यान का मतलब होता है मन की मृत्यु। जब कोई व्यक्ति चिंतन करता है, ध्यान में उतरता है, तो ध्यान करने के लिए व्यक्ति अनुकूल जगह देखता है, अनुकूल मौसम देखता है, अनुकूल पूरा माहौल देखता है। आदमी सोचता है कि मुझे ध्यान करना है, साधना करना है, इसके लिए मुझे अनुकूल माहौल बनाना है। ध्यान के लिए अनुकूल माहौल बनाना ये सिद्ध करता है कि जब अनुकूल माहौल ही हो जाएगा, अनुकूल वातावरण हो जाएगा, तो आप ध्यान किसका करेंगे। ध्यान ही किया जाता है प्रतिकूलता के लिए। जो हमारा मन निरंतर संसार में लगा हुआ है, इसे संसार से मोड़ना ध्यान है। ये मन है तो बड़ी काम की चीज, लेकिन जब बहिर्मुख होता है तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। और ये दुख का कारण जब बहिर्मुख होता है और हमारी इंद्रियों को अपने अनुरूप चलाता है, उसे जो प्रिय लगता है, उसे जिस चीज में रुचि आती है, वो उसकी तरफ दौड़ता है। अब स्वयं तो दौड़ नहीं सकता, हमें दौड़ाने के लिए इस शरीर को बेबस करता है, इन इंद्रियों को बेबस करता है। कहता है अमुक चीज बहुत मन अनुकूल है, वहां जाकर के देख लेना चाहिए।
आदमी को फुर्सत ना हो फिर भी मन उसे बार बार उस जगह ले जाता है जहां पर वह अपनी आसक्ति जमाता है, उसे देखना चाहता है, उसमें आनंद लेना चाहता है। जिसमें हमारा अधिक प्रेम होता है, जिसमें हमारा अधिक मोह होता है, जिसमें अधिक आसक्ति होती है, उधर मन भागता है। आप उदाहरण के लिए जानें, जब हम कोई चीज को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, और धोखे से कोई रेशा या कोई अन्न का दाना किसी दांत में फंस जाता है, तो ये जिह्वा जीभ बार बार उसको टच करती है। मुंह में 32 दांत हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस जगह वो अटका हुआ है उसको बार बार जाकर के टच करती है। क्यों? क्योंकि उसको टच करने से जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वह वहां जा जाकर उसमें ठोकर मारती है, उसे चैन नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा मन जिन प्राणी पदार्थों को पाना चाहता है, जिसमें ज्यादा मोह करता है, जिसमें ज्यादा आसक्ति करता है, उधर निरंतर भागता रहता है। ध्यान की अवस्था में जब साधक उतरता है तो इन सारी चीजों को वो देखता है, समझता है कि मैं जितना इस मन को खुराक देता हूं, जितना मैं इसका सहयोग करूंगा, जितना मैं इसके साथ अपने आप को लगाऊंगा, उतना ये अधिक बलवान होता जाता है। आप जितना मन की पूर्ति करते जाएंगे, मन को जितना उसे चाहिए देते जाएंगे, तो मन की तृप्ति नहीं होती है, वो अधिक और बलवान होता जाता है। मन को रोकने के लिए, मन को साधने के लिए उसे भूखा छोड़ दो। मन भागता है तो भागने दो। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, पलौथी मार करके बैठ जाते हैं, और उस समय मन की जो दशा होती है वो हर आदमी इससे अनुभव करता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं शरीर से, तब मन बहुत कुछ करता है। आप जहां अपनी स्थिति को रोकना चाहते हैं, जहां अपने मन को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, वो मेढक की तरह उछलता रहता है। बैठे हैं लेकिन बैठने नहीं देता है, वो अपने उस दृश्य की तरफ, उस ख्वाहिशों की तरफ भागता चला जाता है। उस मन को समझने के लिए, मन को रोकने के लिए ध्यान किया जाता है। कुछ ना सोचना, कुछ ना करना ध्यान कहलाता है। जब तक हमारे विचारों से हमारा चिंतन मनन संसार की तरफ जितना बढ़ेगा, उतना ही हम ध्यान से दूर होते जाएंगे, उतना ही हम अपने आप से दूर होते जाएंगे।
क्योंकि संसार का चिंतन यह सिद्ध करता है कि आप अपने से दूर हैं। जो आदमी, जो साधक निरंतर अपनी आत्मा का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, वो बाहरी व्यवहार निभाएगा, व्यवहार में वो कभी बंधेगा नहीं। कोई आदमी ये मान ले कि बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपना कल्याण करना है और इसके लिए मुझे दिन रात ध्यान करना है। जबरदस्ती कोई आदमी काम व्यवहार को छोड़ करके, संसार का जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़ करके और पलौथी मारकर बैठ जाए और कहे मुझे ध्यान करना है, मैं इस संसार से उठना चाहता हूं, तो जान लीजिए आप अपनी जिम्मेदारियों से हट करके ध्यान नहीं कर सकते। आपके शरीर के साथ साथ जो संसार की जिम्मेदारियां मिली हैं उसको निभाते हुए, अनासक्ति भाव रखते हुए आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चय है आपका मन उस समय आपका साथ देगा। मन हमारे विपरीत तभी जाता है जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। हर समय हमें ध्यान की आवश्यकता है। 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके ध्यान कर लेना ही मात्र हमारे जीवन का पूरा लक्ष्य नहीं हो जाता है। साहब बताते हैं, संत कहते हैं, ध्यान जागृत अवस्था है, ध्यान सचेत मन है, ध्यान होश में जीने की कला है। जब हम होशपूर्व जीवन जीते हैं, सचेत अवस्था में जीवन जीते हैं, समझ लीजिए हम सबसे बड़े ध्यानी हैं। हर क्षण हर पल ध्यान से हम दूर नहीं हो सकते। जिस समय हम ध्यान से दूर होते हैं उसी समय घटनाएं घट जाती हैं। हमारा ध्यान जब भंग होता है उस समय एक्सीडेंट होता है। आपने लिखा देखा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हर समय होश में जीने की अवस्था में हमें जीना है। जब जब हम असावधान होते हैं, जब जब हम असावधानी को अपना लेते हैं, उसी समय दुर्घटना घट जाती है। उसी समय हमसे वह काम हो जाता है जिसके बाद काफी अपने आप को दुख महसूस करते हैं। हर क्षण ध्यान की अवस्था में जीना है। आप कोई भी कार्य करो, व्यवहार में रहना है, संसार में रहना है तो व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती का काम करते हैं, अन्य बिजनेस करते हैं, उस समय भी आपको ध्यान की जरूरत है। चलते समय आपको ध्यान की जरूरत है, बैठते समय आपको ध्यान की जरूरत है, सोते समय आपको ध्यान की जरूरत है। 24 घंटे आप ध्यान से अलग नहीं हो सकते। आप कोई भी कार्य करेंगे, यदि ध्यान से हटके करेंगे तो निश्चय है वो कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि भोजन करते समय भी हमारा ध्यान भटक जाता है, हम ध्यानपूर्व भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय भी हम कुछ ना कुछ अनहोनी कर लेते हैं। या तो जीभ काट लेते हैं, या कपड़ों पर गिरा लेते हैं, या फिर और कुछ पानी फैला देते हैं। जो भी हो, वो अवस्था
ध्यान की होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर ने कभी ये नहीं कहा कि आंख बंद कर लेना ही ध्यान है, ना संत कहते हैं। आंख बंद कर लेना एक सिस्टम है, नियम है, कुछ देर के लिए, लेकिन ध्यान वास्तविक वो है जो हमारी जीवनचर्या बन जाए। 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे ध्यान करके यदि 24 घंटे हम ध्यान में जीते हैं, पूरा जीवन भर ध्यान में जीते हैं, तो समझ लीजिए उससे बड़ा फिर कोई लाभ नहीं है। ध्यान की मनुष्य के लिए बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे सौभाग्यशाली है ये मनुष्य जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है ध्यान से, साधना से, भजन से। जब ध्यान, भजन, साधना ये करता है तो अपने मन को अपने बस में कर लेता है। अभी तक हम अपने आप को मन के बस में रखे तो बहुत दुख झेले। आज तक हम जब मन के बसीभूत रहे तो हम हमेशा दुख महसूस किए, दुख में जिए। लेकिन जब मन आपके बस में होता है तो फिर आपको दुख छू नहीं सकता, मन को फिर आप चलाते हैं। मन के अनुसार हम नहीं चलते, फिर मन हमारे अनुसार चलता है। ये इंद्रियों को भटकाने का काम मन निरंतर करता है, और जब मन हमारे वश में होता है तो ये इंद्रियां कोई भी काम हमारी इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। यदि हम ध्यान में हैं तो आंखें वही देखेंगी जो हम चाहेंगे। यदि हम ध्यान में हैं तो कान वही सुनेंगे जो हम चाहेंगे। यदि हम ध्यान में हैं तो हमारा स्पर्श वही होगा जो हम चाहेंगे। बेहोशी में हम बीमार होते हैं, बेहोशी में ही हमें दुख मिलता है। जब होश में हैं, ध्यान में हैं, तो कोई भी संसार का प्राणी पदार्थ हमें दुख नहीं दे सकता। दुख का मूल कारण ही है असावधानी। दुख का मूल कारण ही है बेहोशी। दुख का मूल कारण ही है ध्यान ना करना। ध्यान करना और ध्यान में रहना दोनों बहुत उपयोगी हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ध्यान के लिए बैठा जाता है, कुछ आसने बताए जाते हैं, कुछ उसकी नियम पद्धतियां बताई जाती हैं। उसके बाद हमें उसके अनुरूप जीना होता है, चलना होता है, समझना होता है, निरंतर उसे व्यवहार में रखना होता है। तब जाकर के हमें वह उपलब्धि होती है। सदगुरु कबीर जैसा ध्यानी हर पहलू को लेते हैं, जीवन के हर पहलू पर बोलते हैं, और जब ध्यान की अवस्था की बात करते हैं तो इतना उच्च कोटि का महापुरुष आज आप देखेंगे कि अन्य संप्रदायों में, अन्य मत पंथों में कबीर को लेकर के ये बात काफ़ी चर्चित रहती है, चर्चा में रहती है कि कबीर ध्यान के विरोधी हैं, कबीर भजन के विरोधी हैं, कबीर मान्यताओं के विरोधी हैं। वो लोग कबीर को समझ नहीं पाते। जो लोग कबीर के बारे में ऐसी मान्यताएं रखते हैं वो सच में कबीर को नहीं समझ पाए। वो बाहर की दृष्टि से कबीर को देखते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं कि यदि आपका वास्तविक जीवन सुंदर बनाना है
तो आपको ध्यान 24 घंटे करना है। वही तो साहब संदेश देते हैं। फिर आपको परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने आप को साध लेते हैं, जब आप अपनी मन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी से वरदान लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी के पास जाकर के आपको गुहार लगाने की आवश्यकता है। हम अपने आप को साधने के बाद फिर निरंतर अपने आप में रमन करते हैं। यह उच्च कोटि की बात होती है। जो महापुरुष निरंतर जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, निरंतर सौम्यता रहती है, निरंतर उनका चेहरा खिला रहता है, ये वो ध्यान का ही कारण है, साधना का ही कारण है, जो निरंतर उसमें जीते हैं और उसकी आनंद से अपने आप को, इस जीवन को व्यतीत करते हैं। सदगुरु कबीर को समझने के लिए ध्यान की जरूरत तो है ही, लेकिन बुद्धि और तर्कशील विचारों की भी आवश्यकता है। जो व्यक्ति कबीर को नहीं समझ पाते हैं, वो उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि जब आप कबीर को समझेंगे, कई बार संतों के साथ ऐसा होता है, आजकल आप देखते हैं मोबाइल है और सभी संतों का अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार है। तो कबीर साहब की वाणी को लेकर जब कोई संत बोलते हैं, पाखंड पर प्रहार कर देते हैं, या कोई ध्यान को लेकर के कोई विशेष बात बताते हैं, तो जो कबीर को नहीं समझ पाते हैं वो उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं। उन लोगों को समझाते समझाते काफ़ी संत परेशान होकर के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग बंधे हुए होते हैं। जो मान्यताओं में बंधा हुआ होता है वो कभी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता। कबीर साहब यही तो सिखाते हैं कि किसी मान्यता में नहीं बांधते हैं। वो कहते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन के अनुरूप, आप जिससे अपने आप को सदैव आनंदित महसूस करें, बस वो वासना के संबंध में ना हो, फिर आपका कल्याण है। जब हमें वासनाएं बांधती हैं तब दुख होता है, लेकिन जब साधना होती है तो दुख नहीं होता है। हम साधना में जिएं, वासना में नहीं। इसी के लिए ध्यान रखा जाता है और ध्यान के कुछ पहलू बताए जाते हैं।